बहुत नाराज रहना है, ज्यादा नहीं, पर निकल आए तुम्हारे। बात बात पर नाराज हो जाती हो अब तो। थोड़ा सा सफर करने के बाद सिकंदर ने अनफाल का फूला मुंह देख बात शुरू की थी। ऐसे ही था, जब से सिकंदर और अनफाल के बीच रिलेशनशिप ठीक हुआ था, वो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती थी। मतलब फुल टाइम लॉर्ड उठवाए जा रहे थे। सिकंदर, जुमर हमारी एक ही तो बहन है। फिर अम्मी अब्बू ने कितनी दफा हमें बोला है, हम एक दफा उसकी शॉपिंग तक के लिए नहीं गए क्योंकि आपने हमें जाने ही नहीं दिया। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, कल मेहंदी के टाइम रुक जाना। जानती हो, वापसी पर हमारा फंक्शन है और तुम जिद लगा कर बैठी हो। हाँ, क्योंकि फंक्शन आपके भाई का है इसलिए। हमारी बहन की तो शादी हो नहीं रही, हमसाइयों की हो रही है। अनफाल ने तरह कर जवाब दिया था। बदतमीजी नहीं करो अनफाल, तुम्हारा नाराज होना एक साइड पर, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनफाल का इस तरह से तरह कर जवाब देना सिकंदर कोबरा लगा था। सिकंदर को गुस्से में देखते अनफाल की आंखों में आंसू आए थे। रहे सहे मूड का भी सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तुम्हें वही रहना है ना, रह जाना, लेकिन दोबारा ऐसे बदतमीजी नहीं करनी। शौहर होने के साथ साथ उम्र में भी बड़ा हूं तुमसे। छोटे बड़ों की तमीज होनी चाहिए इंसान में। लाड प्यार का मतलब ये नहीं होता बंदा सर पर सवार हो जाए। आई एम सॉरी। सिकंदर को इतने गुस्से में देख अनफाल ने भीगी आवाज में सॉरी की थी। इतना कुछ सुना दिया था। सॉरी करते उसने मुंह विंडो वाली साइड किया था। सिकंदर ने रुख मोड़कर उसे देखा था। यकीनन दूसरी साइड चेहरा करके रो ही रही होगी। अच्छा खासा गाड़ी का माहौल खराब हो चुका था। तुम्हें वहां रहना है, रह जाना। अब आंसू ना देखूं तुम्हारी आंखों में। सारा मेकअप का बेड़ा हरक करोगी। वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी है, हमसाइयों की नहीं। वहां ऐसे खराब मेकअप में जाओगी। सिकंदर ने उसके आंसू देखते प्यार से मनाने की कोशिश की थी, नहीं तो सारे इवेंट में बात बात पर उसने आंसू बहाने थे। हम आपके सर पर सवार नहीं हो रहे थे। अनफाल को शायद सिकंदर की यही बात बुरी लगी थी, इसलिए उसके सीने में सर घुसाते आहिस्ता आवाज में कहा था। सिकंदर ने एक हाथ से ड्राइविंग करते अनफाल को एक हाथ से अपने सीने से लगा रखा था, जो अब भी हमेशा की तरह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, तो बदतमीजी नहीं करनी थी ना। हमने बदतमीजी भी नहीं की। अनफाल ने उसकी कमीज के बटनों के साथ खेलते हुए फिर से आहिस्ता आवाज में जवाब दिया था। अच्छा, ओके, तुमने कुछ नहीं किया। चलो अब बाहर निकलो, ड्राइविंग करने दो।
अनफाल, जिसे पता नहीं कौन सा ही सुकून मिल रहा था सिकंदर के सीने में घुसे हुए, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिकंदर। अनफाल ने उसके बटनों को छेड़ते सरगोशी में उसका नाम लिया था। सिकंदर, जिसका सर फोकस ड्राइविंग पर था, उसने भी छोटा सा जवाब दिया था। आपकी खुशबू बहुत प्यारी है। अनफाल ने चेहरा ऊपर करते मोहब्बत पाश नजरों से देखते कहा था। सिकंदर ने नजरें नीचे किए उसकी आंखों में देखा था, जहां मोहब्बतों का समंदर ठाठे मार रहा था। सिकंदर ने फिर से अपने लब उसकी पेशानी पर रखे थे। अनफाल ने आंखें बंद करते उस अकीदत भरे बोसे को महसूस किया था। फिर उसने चेहरा बाहर निकाला था ताकि उसका शौहर सही से ड्राइविंग कर सके। अनफाल के दौर होते ही एक गाड़ी ने सिकंदर की गाड़ी के पास आकर हारन दिया था। हारन देने पर सिकंदर ने विंडो का शीशा नीचे किया था। अगर रोमांस हो गया हो तो गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा लो, क्योंकि पीछे लाइन लगी है। साथ वाली गाड़ी से आजम कुरैशी ने सिकंदर की तरफ देखते तंजिया कहा था। क्योंकि सच में सिकंदर और अनफाल की कॉन्वर्सेशन के दौरान उसकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो चुकी थी, इसलिए पीछे वाली गाड़ियां भी लाइन में स्लो हो चुकी थी। आजम को तो इल्हाम हो गया था कि यकीनन उसका दोस्त गाड़ी में कोई गुल खुला रहा होगा, इसलिए उसने गाड़ी के पास आते उसे स्पीड तेज करने का कहा था। आजम के कहते ही सिकंदर ने उसकी गाड़ी से भी आगे गाड़ी निकाली थी। साले, इतनी भी तेज नहीं कहा था। आजम ने उसकी गाड़ी की स्पीड देखते बड़बड़ाया था। सारी गाड़ियां आज एक दफा फिर एक एक करके मुल्क हाउस के सामने रुक चुकी थी। औरतें गाड़ियों से उतरते अंदर जा रही थी। अनफाल मुल्क भी गाड़ी से उतरती अंदर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले एक दफा पीछे मुड़कर सिकंदर शाह को देखा था, जो गाड़ी को पार्क करने के लिए रिवर्स कर रहा था। सिकंदर को देखते अनफाल ने एक परसों नजर खुद पर डाली थी, फिर अपने ड्रेस और हाथों को देखते वो अंदर चली गई थी। जुमर। अंदर जाते ही अनफाल सबसे पहले अपनी बहन के पास गई थी। जुमर, जो अभी भी तैयार हो रही थी, अनफाल ने उसके कमरे में एंटर होते ही चीखते हुए उसका नाम लिया था। अनफाल को देखते जुमर खड़ी हुई थी।
आज बहुत अरसे बाद उसकी बहन यहाँ आई थी। उसका मूड भी बना था अनफाल को देखते। अनफाल आगे बढ़कर उसके गले लगने लगी थी जब जुमर ने उसे पीछे किया था। पीछे रहो तुम, आज होश आया है तुम्हें यहाँ आने का। और पता नहीं आज सिकंदर भाई तुम्हें यहाँ कैसे ले आए हैं। क्यों नहीं लाते अपने देवर के उपटन में शिरकत जो करनी थी आपने। हमने बहुत बार सिकंदर से कहा था, लेकिन वहां से कोई नहीं था शॉपिंग वगैरह करने के लिए। प्लीज नाराज न हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। जुमर को ऐसे नाराज होते देख अनफाल ने भीगी आवाज में कहा था। अजीब लड़की थी, किसी की थोड़ी सी नाराजगी पर भी रोना शुरू कर देती थी। जुमर ने अनफाल की रोती शक्ल देखते उसे गले लगाया था। यार, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। मेरी शादी थी, इतनी सारी शॉपिंग करनी थी। तुम्हें आइडिया तो है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन इतने अहम मोमेंट पर तुम मेरे साथ नहीं थी। कोई बात नहीं, अब तो तुम वहां आ जाओगी ना, तो अब तो सब मिलकर क्या करेंगे। अनफाल ने एक बार जुमर को गले से लगाया था। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, एनफिल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा था। जुमर ने येलो कलर में सिंपल नेट की साड़ी पहनी हुई थी। बालों को सिंपल खुला छोड़ते सिर्फ फूलों वाली बेनेदिया लगाई हुई थी। मेकअप के नाम पर कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ हल्का सा ग्लॉस लगाया था। लेकिन उपटन की दुल्हन पर रच रच के आया हुआ था, बगैर किसी मेकअप के भी। तुम बैठो, हम जरा बाहर गिस से मिलकर आते हैं। अनफाल जुमर को वहीं छोड़ते बाहर चली गई थी। गिस से मिलते आधे घंटे बाद अनफाल और उसकी कुछ कजिन्स जुमर को नीचे ले गई थी। बड़ों ने उपटन की रस्म शुरू की थी। जुमर को उपटन लगाने के साथ साथ अनफाल और उसकी भाभियों ने जमीन पर बैठते गाने गाए थे, जिनमें सिराइकी सॉन्ग ज्यादा थे। सरेकी म्यूजिक ऑन करके उस पर लड्डी डाली थी। अभी तक मुर्दों में से कोई अंदर नहीं आया था। सब औरतें ही उस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। उपटन का इवेंट खत्म होने पर सब मर्द हजरात अंदर आए थे, क्योंकि काशन, रहमान, रियान, सब भाइयों ने मोहब्बत देते जुमर को उपटन लगाया था। उसके सदके उतारते उसकी खुशी भरी जिंदगी की दुआएं दी थी। जुमर के भाइयों के बाद सिकंदर और आजम ने जाकर उसके सर पर हाथ रखा था। सिकंदर और आजम दोनों ने खड़े खड़े ही पत्ते के मदद से जुमर को ऐसे उपटन लगाई थी कि कहीं फेस पर और बाजू पर उनके हाथ टच न हो। फिर उस पर से पैसे वारते नीचे उतर आए थे। सिकंदर भाई। सिकंदर नीचे उतरने लगा था जब जुमर ने उसे बुलाया था। आज तो अनफाल रुकेगी ना मेरे पास। बहन का भी कोई हक है आपकी बीवी पर। आपने तो सारे हक ही अपने पास रख लिए हैं। जुमर ने सिकंदर को रोकते दरखास्त की थी। ओके बेटा,
हम दोनों की बात हो चुकी है, वो यहीं रुकेगी। बात किया, बल्कि लड़ाई हो चुकी है। सिकंदर ने हंसते हुए कहा था। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जुम्मर ने भी हंसते हुए जवाब दिया था। सिकंदर उसके सर पर हाथ रखते नीचे उतर आया था। निमल की शादी पर सब लड़कियां आंखें फाड़ फाड़ कर सिकंदर और तैमूर को देख रही थीं। लेकिन सिकंदर अब शादीशुदा था। तैमूर जिसकी शादी हो रही थी, तो आज आजम कुरैशी अपनी फुल वजाहत के साथ सब लड़कियों की नजरों में बसा हुआ था। सारी ही उसे दिल में बसाने को तैयार बैठी थी। उसकी शख्सियत कोई गहरा राज महसूस होती थी। हैवी बॉडी पर ब्लैक सूट और शाल, फिर बालों की पोनी की हुई, वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। लेकिन मजाल है, बंदे ने किसी एक लड़की की तरफ देखा हो। देख लेता तो सिकंदर शाह का दोस्त कैसे कहलाता। सिकंदर मुल्तान वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, जब पीछे से अनफाल मलिक उसके पास आई थी। सिकंदर, हमें भी साथ चलना है। वो क्यों? सिकंदर हैरान हुआ था। आते हुए यहाँ रहने के लिए लड़ाई की थी और अब मैडम ने वापस जाना है। हाँ, वो इवेंट है तो इसलिए। सिकंदर उसे होंकों की तरह देख रहा था। वो क्यों? सिकंदर हैरान हुआ था। आते हुए यहाँ रहने के लिए लड़ाई की थी और अब मैडम ने वापस जाना है। हाँ, वो इवेंट है तो इसलिए। सिकंदर उसे हनकों की तरह देख रहा था, जो अपना सर खिजाते कंफ्यूज से अंदाज में जवाब दे रही थी। सिकंदर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? काशान भाई वगैरह भी तो जा रहे हैं ना वहाँ का इवेंट अटेंड करने। तो हम उनके साथ वापस आ जाएंगे। सिकंदर चलता हुआ उसके पास आया था, उसे कमर से पकड़ते गाड़ी से लगा दिया था। उस पर झुकते उसकी आंखों में देखा था। अब बताओ, क्यों जा रही हो साथ? आपने ही तो कहा था ना वापस आना है, आपको बुरा न लग जाए। अनफाल ने डरते डरते उसकी आंखों में देखते जवाब दिया था। सिकंदर का इतना पास आना अनफाल मुल्क की धड़कनें वैसे भी बढ़ा चुका था। फिर ऊपर से वो इतने सस्पेंस में सवाल जवाब कर रहा था। नजर रखना चाहती हो शौहर पर? सिकंदर ने तंजिया हंसते जवाब दिया था। ना, नहीं सिकंदर, ऐसा तो कुछ नहीं। हम आप पर नजर क्यों रखेंगे? सिकंदर ने उसे कमर से खींचते अपने और करीब किया था। अनफाल
अनफाल की धड़कनें उसे अपने सीने में बजती महसूस हो रही थीं। किसने बताया वहां इवेंट में लड़कियां डांस करने आ रही हैं? सिकंदर के बोलने पर अनफाल की आंखें पूरी खुली थीं, क्योंकि सिकंदर और काशान वगैरह की बातें अनफाल ने सुन ली थीं, और साथ में उसकी भाभियों ने भी, जब वो ये कह रहे थे। कि डांस करने के लिए उसके दोस्त ने लड़कियों को बुलाया है। बस यहाँ तक मैडम्स ने बात सुनी थी और सब ने इरादा कर लिया था कि वो लोग अपने अपने शौहरों के साथ जाएंगी। इसी चक्कर में वो अनफाल को भी मना लाई थी, लेकिन उन सब ने आगे वाली बात तो सुनी नहीं थी कि सिकंदर वगैरह ने लड़कियों को बुलाने से मना कर दिया था। कि उन्हें लड़कियों को निचाना अच्छा नहीं लगता। बस मर्द हजरात का इवेंट होगा या फिर फैमिली में हल्ला गला होगा। ठीक है, चलो सिकंदर, उसे छोड़ दे। ड्राइविंग सेट की तरफ बढ़ा था। अनफाल ने अपने गजरों से भरे हाथों को इधर से उधर किया था, ऐसे कि वो सिकंदर की निगाहों से गुजरी, लेकिन सिकंदर का सारा फोकस ड्राइविंग पर था। पता नहीं वो क्या दिखाना चाह रही थी। एक बार फिर उसने अपने गजरों में हाथ डालते उन्हें घुमाया था। सिकंदर, देखे ना, ये फूल मुरझा गए हैं शायद, और उनकी खुशबू भी अजीब सी हो रही है। अनफाल ने सिकंदर को मुतवज्जे ना होता देख खुद ही उसके सामने हाथ हिलाते उसे दिखाया था। अनफाल, हाथ आगे से हटाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। अनफाल का हाथ सिकंदर की आंखों के आगे आया था। अनफाल ने जल्दी से हाथ हटाया था और हटाए अपनी गोद में रखा था। अब उसने अपने लहंगे में हाथ उलझाया था, उसे बार बार सेट कर रही थी। ये एक और तरीका था सिकंदर शाह को खुद की तरफ मुतवज्जे करने का। वो बार बार आगे पीछे और इधर से उधर हो रही थी। अनफाल, आराम से बैठो, क्या हो गया है? सिकंदर, लहंगा देखे ना, पता नहीं क्यों हमें सही नहीं लग रहा। अनफाल ने फिर से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। अनफाल के बोलने पर सिकंदर ने उसे देखा था। सब ठीक था, सही तो है, क्या हुआ है उसे? अब आराम से बैठो, हमें घर जल्दी पहुंचना है। जो भी है घर जाकर देख लेना। सिकंदर ने कहते फिर से ड्राइविंग की तरफ फोकस किया था। अनफाल भी अब आराम से बैठते सड़क को देखने लग गई थी। इतनी तेज ड्राइविंग कर रहा था। 2 घंटे का सफर 1 घंटे में तय करते सिकंदर ने अपनी गाड़ी कार पोच में खड़ी की थी। तुम अतरों में मर्दों वाली साइड जाकर इंतजाम देखता हूँ। सिकंदर ने सेट बेल्ट खोलते अनफाल से कहा था।
जो उसे हौनकों की तरह देख रही थी। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे थे। सिकंदर उतरते ही मुर्दों वाली साइड जा रहा था। जब गाड़ी के पास खड़ी अनफाल ने उसे पुकारा था, सिकंदर। उसके बुलाने पर सिकंदर शाह पीछे मुड़ा था। कैसे लग रहे हैं हम? आज जिंदगी में पहली दफा उसने सिकंदर शाह से पूछा था। वो गाड़ी में बार बार यही तो कोशिश कर रही थी कि सिकंदर उसे देखे और बताए वो कैसी लग रही है, लेकिन सिकंदर ने तो ध्यान ही नहीं दिया था। आखिरकार खुद ही पूछ लिया था। सिकंदर ने उसे वही ठहरे पर सोच नजरों से देखा था, फिर चलता हुआ उसके पास आया था। उसका चेहरा हाथों में लेते उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अब जाऊं? लब हटाने के बाद अनफाल की आंखों में देखते पूछा गया था। अनफाल ने बस हाँ में सर हिलाया था। सिकंदर उसे दूर होता मर्दों वाली साइड चला गया था और अनफाल मुल्क भीगी आंखों से उसे जाता देखती रही। सिकंदर ने कहा, क्यों नहीं, कि हम कैसे लग रहे हैं? वो सिकंदर के मुंह से सुनना चाहती थी। एक और भीगी नजर वहां डाली थी जहां से सिकंदर अंदर गया था। फिर वो अंदर चली गई थी। अंदर आते ही अपने कमरे में गई थी। आईने के सामने खड़े होते खुद को देखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सारी ज्वेलरी उतारी थी। ज्वेलरी उतारते उसके हाथ कांप रहे थे। आंसुओं का गोला अनफाले मल्क के हलक में अटका हुआ था, जिसे वो बार बार नीचे धकेलने की कोशिश कर रही थी। ज्वेलरी उतारते उसने कपड़े भी चेंज करने का इरादा किया था। सादा सा लाइट पर्पल कलर में एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली लॉन्ग कमीज और प्लाजो निकाला था। मुंह धोते उसने सिर्फ अब रेड लिपस्टिक लगाई थी। नेट का दुपट्टा कंधे पर फैलाए वो कमरे से बाहर आई थी। नीचे जाते हुए आज फिर उसकी नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी थी। अपना नेट का दुपट्टा सही करते उसने धड़कते दिल के साथ उस दरवाजे को देखा था। पता नहीं क्यों उसे ये दरवाजा अजीब लगता था। हमेशा उसके पास आते उसका दिल धड़कता था। कोई बहुत गहरा राज उसे बंद दरवाजे के पीछे महसूस होता था। अनफाल भाभी, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। अनफाल भाभी, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। अनफाल को वहां खड़े देख सनोबर ने उसे बुलाया था। सनोबर के बुलाने पर वो आखिरी नजर डालती नीचे चली गई थी।
सिकंदर और तैमूर के सारे दोस्त वगैरह आ चुके थे। सबके आते ही सिकंदर ने पहले खाना लगवाया था, क्योंकि ऑलरेडी रात हो ही रही थी। खाने को ज्यादा लेट हो जाना था। खाना खाने के बाद गाना लगाया गया था, जिस पर सब ने मिलकर झूमर डालना था। तैमूर के दोस्तों ने सिकंदर और तैमूर और काशान वगैरह को भी खींच लाए थे। हम कौन सा प्रोफेशनल डांसर हैं जो आप इस तरह कह रहे हैं? मिलकर डांस बर्बाद करेंगे आज। तैमूर ने उसे उठाकर ही दम लिया था। आहिस्ता आहिस्ता इस सॉन्ग पर सब ने हाथ ऊपर उठते झूमर स्टार्ट किया था। कुछ लोग सच में सिर्फ झूमर की बर्बादी कर रहे थे, लाइक काशान मलिक, सिकंदर एंड आजम कुरैशी। थोड़ी देर तक उन्होंने ट्राई किया था, नाकाम होते वापस आकर बैठ गए थे। लेकिन तैमूर तो ऐसे खुश होकर इतने अच्छे से झूमर डाल रहा था जैसे सच में प्रो हो। सिकंदर आजम और काशान ने उन सब पर नोट बरसाए थे। ये काम वो लोग अच्छे से कर रहे थे। आधा घंटा पूरा तैमूर और उसके दोस्तों ने झूमर डाला था। यार गाना चेंज करो। तैमूर के दोस्त ने जब गाना चेंज करते और लगवाया था, अब यहाँ सबने जलवे दिखाने थे। तैमूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर गाने पर डांसर कर रहा था। पहला दूल्हा देख रहा हूँ जो इतना नाच रहा है। यकीनन बीवी भी ऐसे ही नचाएगी। आजम ने तैमूर को डांस करते देख साथ बैठे सिकंदर से कहा था,
चलो, इसकी एज है भी एंजॉय करने की। अपनी शादी पर तुमने क्या सोचा है? हाथ में स्टक लेकर शादी करोगे? हाथ में स्टक लेकर भी हम सबको निचा लेंगे। आजम ने हंसते हुए जवाब दिया था। उसे कहो बस कर दे खुद को। डांस पर ही थका लेगा तो रुखसती पर क्या करेगा? जैसे उसके जज्बात हैं, तुम चाहे कल तक उसे निचालो, लेकिन अपनी रात की परफॉर्मेंस उसने फुल देनी है। सिकंदर ने हंसते हुए जवाब दिया था। लेकिन ये सोचे बगैर साथ लड़की का भाई भी बैठा है। क्यों काशान? भाई सिकंदर ने काशान से पूछने के लिए उसे बोला ही था, लेकिन याद आया था काशान तो लड़की का भाई है। मैं कल डांस की बात कर रहा था। कल भी तो मेहंदी है, डांस वगैरह करना है। सिकंदर ने बात का रुख बदला था, लेकिन काशान बच्चा थोड़ी था जिसे पता न हो दोस्त किस परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। दूसरी साइड लड़कियां अपना हिला गला लगाकर बैठी थी। सब बारी बारी सुम सुना रही थी। अनफाल, तुम अब गाना सुनाओ। राइमा ने अनफाल को गाने का कहा था। वैसे अनफाल की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन सबके सामने उसे शर्म आ रही थी। अरे भाई, उकलौते देवर की शादी है, सुनाओ ना। हमारी आवाज से तो बहुत ही अच्छी आवाज है तुम्हारी। राइमा के कई बार इसरार करने पर अनफाल ने गाना स्टार्ट किया था। जैसे ही अनफाल की आवाज हॉल में गूंजी थी, सब लोग हर चीज भुलाए अनफाल की आवाज में खो गए थे। बेशक उसकी आवाज कमरे में जादू बिखेर रही थी। गाने के बोल अनफाल सिकंदर को याद करके गा रही थी। वो आंखें बंद किए सिकंदर को दिल में बसाए गाना गाती जा रही थी। उसके एक एक बोल में अजीब सा दर्द झलक रहा था। सिकंदर जो मेहमानों को अलविदा करके अंदर आया था, अनफाल का गाना सुनते दरवाजे में ही उसके कदम रुके थे। वो बगैर पलके झपकाए अनफाल को सुनता जा रहा था। अनफाल की आवाज सीधा उसके दिल में उतर रही थी। जैसे सच में उसकी बीवी उसे दरखुस्त कर रही हो। सिकंदर के पीछे तैमूर, काशान, आजम सब अंदर आए थे। सब आते ही सोफे संभालते बैठे थे, लेकिन सिकंदर वो अपनी बीवी के गाने में ही स्टक हो चुका था। पता नहीं क्यों उसे अनफाल के गाने में उदासी महसूस हो रही थी। आजम वहीं सिकंदर के पास ही रुका था, जो बगैर पलके झपकाए अपनी बीवी को देख रहा था।
वैसे भाभी की आवाज बहुत खूबसूरत है और ऐसे लग रहा है जैसे वो तुमसे ही रिक्वेस्ट कर रही हो। जरा गौर फिक्र करना, ऐसे दरखास्त करने वाली बीवियां बहुत कम मिलती हैं। आजम ने सिकंदर के करीब होते कहा था। आजम के बोलने पर सिकंदर ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। अगर कभी वो लड़की वापस आ जाए तो क्या करोगे? आजम ने अनफाल को देखते सिकंदर के दिमाग पर बहुत भारी पत्थर मारा था। मेरी बीवी से तो पहले नजरें हटाओ और वो कभी वापस नहीं आएगी। सिकंदर ने आजम को अनफाल को देखते देख थोड़ा गुस्से से कहा था। ये तो तुम कहते हो कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर वो आती है क्या करोगे? वो शादीशुदा है। सिकंदर ने यकटक जवाब दिया था। तलाक भी हो सकती है। आजम के बोलने पर सिकंदर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा था, जो आज पागलों वाली बात कर रहा था। इतने साल हो गए हैं जिससे निकाह करके गई थी। उसकी मोहब्बत में वो पागल थी, और औरत जिस मर्द के लिए पागल हो उसे कभी छोड़ नहीं सकती। सिकंदर उसे कहकर आगे जाने लगा था, जब आजम ने उसका हाथ पकड़ा था। अगर कभी वो वापस आ जाए तो उस औरत को कभी ना छोड़ना, जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, जिसकी पूरी दुनिया तुम में बसती है। कहते ही आजम ने उसका हाथ छोड़ा था और फिर सिकंदर से भी पहले वो अंदर चला गया था। सिकंदर आगे बढ़ता आजम के साथ सोफे पर जा बैठा था। सामने ही अनफाल सब औरतों के साथ नीचे बैठी थी। सिकंदर की खुशबू महसूस करते ही उसने सिकंदर को नजरें उठाकर देखा था। सिकंदर ऑलरेडी उसे देख रहा था। अनफाल ने नजरें झुकाई थी, आहिस्ता आहिस्ता। अब तालियां बजाते वो बस औरतों का साथ दे रही थी। अब वो गाने नहीं गा रही थी। क्या सिकंदर ने उसका गाना सुना था? अनफाल के हाथों में कपकपी हुई थी। तालियां बजाते उसके हाथों पर पसीना आया था। ये सोचते कि सिकंदर ने उसका गाना सुना है, उसका दिल अजीब लहे पर भड़क रहा था। बस जो नजर उठनी थी उठ गई। अब अनफाल ने ऊपर नहीं देखना था। वैसे अनफाल की सिराइकी इतनी अच्छी थी, आज सिकंदर शाह को पता चल रहा था। उसके सामने तो कभी बात नहीं की थी, लेकिन गाना तो बहुत अच्छे से गाया था। सिकंदर ने नोटिस किया था जैसे अनफाल उदास हो। ये उदासी क्यों थी वो नहीं जानता था, लेकिन उदास तो थी। अरे भाभी, ये तो नाइंसाफी है। आज आपके इकलौते देवर की शादी है और आप ऐसे ही बैठी हैं। तैमूर सोफे से उठता अनफाल के पास आया था, जो औरतों के दरमियान बैठी हुई थी। अनफाल ने नासमझी से तैमूर को देखा था कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है। उठें, डांस करते हैं।
तैमूर के बोलने पर अनफाल ने उसे आंखें फाड़े देखा था। यहाँ उसके भाई थे, सबसे बढ़कर उसका शौहर। उठने का तो सवाल ही नहीं था, सो वो दरमियान में चुप करके बैठ गई। तैमूर ने फिर उसे बुलाया था। हाँ भाई, उठो तैमूर, सही कह रहा है। राइमा ने अनफाल को उसकी जगह से हिलाया था। नहीं भाभी, हमें नहीं आता। कोई नहीं, यहाँ किसी को नहीं आता, उठो तो सही। यमूर ने झुकते फिर से उसका हाथ पकड़ा था। तैमूर के हाथ पकड़ने पर सिकंदर ने पहलू बदला था। ठीक है, तैमूर उसे बहनों की तरह मानता है, मगर उसका ऐसे हाथ पकड़ना सिकंदर को अच्छा नहीं लगा था। उसके चेहरे के तासुरात संजीदा हो चुके थे। साथ बैठे आजम ने उस पर निगाह डाली थी, जो काफी संजीदगी लिए तैमूर और अनफाल को देख रहा था। तैमूर ने जबरदस्ती हाथ पकड़ते अनफाल को उठाया था। गाना लगाते तैमूर ने अनफाल का हाथ पकड़कर डांस शुरू किया था। अनफाल ने भी शर्माते हुए हल्के से स्टेप लेना शुरू किए थे। डांस के दौरान तैमूर और अनफाल एक दूसरे के करीब हो रहे थे, तो कभी तैमूर उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा रहा था। म्यूजिक सुनते सब उनका डांस देख रहे थे कि अचानक एक जोरदार चटाख की आवाज गूंजी। तैमूर ने गल पर हाथ रखे खुद पर हाथ उठाने वाली हस्ती की जानिब देखा था। सिकंदर आंखों में खून लिए तैमूर को देख रहा था। सारे ही अपनी जगह से उठ चुके थे। अनफाल ने सांस रोके सिकंदर को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। फिर एकदम सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ी थी और उसे वहां से खींच कर ले गया था। तैमूर भी तेज तेज कदम उठाता वहां से निकल गया था। आजम अपने होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाए अपनी टांग हिलाता जा रहा था। काशान वगैरह तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। खैर से उनकी बहन का मामला था, लेकिन उस वक्त मैं समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या कहें। उन्हें तो यही नहीं समझ आ रही थी कि अनफाल को अब लेकर जाएं या नहीं। माहौल एकदम बदल चुका था। कमरे में आते अनफाल को बेड पर जोर से पटका था। क्या कर रही थी ये? तुम्हारी शर्मो हया क्या मर गई थी, जो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा था कि तुम अपने देवर के साथ डांस कर रही हो?
अनफाल को बेड पर फेंकते सिकंदर उस पर झुका था और आंखों में खून लिए उसने अनफाल को कहा था, अनफाल कौपते हुए सिकंदर को देख रही थी। इस तरह की सिचुएशन और सिकंदर का गुस्सा वो पहली दफा देख रही थी। इससे तो थूक निगलना ही मुश्किल हो रहा था। अपने लिए बोलना क्या खाक था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे अनफाल मल्क। सिकंदर की आवाज ने कमरे की दीवारें हिला दी थी। अनफाल ने जल्दी से आंखें बंद की थी। वहां तुम्हारे भाई थे, तुम्हारा शौहर था और तुम बेवकूफों की तरह देवर के हाथों में हाथ देकर डांस कर रही थी। सिकंदर ने पीछे से उसके बालों को पकड़ते उसका चेहरा अपने करीब किया था। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सिकंदर की इस कदर बदगुमानी पर अनफाल ने आंखें फाड़े उसे देखा था। उसके आंसू निकलते उसका चेहरा भुगो रहे थे। खबरदार, तुम्हारी आंखों से आंसू आए तो जान ले लूंगा तुम्हारी। सिकंदर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? बताओ मुझे। यही से शुरू होती है। आज तुम दोनों करीब थे, कल को पता नहीं क्या कुछ करोगे। सिकंदर कहां से कहां पहुंच गया था। सिकंदर, तैमूर भाई सिर्फ हमारे लिए भाइयों की तरह हैं। आप ये सब क्या सोच रहे हैं? भाइयों की तरह होने में और भाई होने में बहुत फर्क होता है। और क्या कह रही हो मुझसे कि मैं क्या सोच रहा हूँ? एक बार सह चुका हूँ, बार बार सिकंदर शाह बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। सिकंदर ने कहते अनफाल की गर्दन पर हाथ रखा था। हर बार इस तरह के धोखेबाजी के लिए सिकंदर शाह को नहीं चुना जाएगा अनफाल मल्क।
अनफाल की गर्दन पर दबाव बढ़ाया था। अनफाल की आंखें उबल कर बाहर आई थी। अनफाल की गर्दन पर दबाव देते उसके कानों में किसी की सिसकियां गूंज रही थी। सिकंदर की आंखों में वो पुल घूमे थे जब वो अपने दोस्त के घर उसके कमरे के बाहर लज्जत भरी सिसकियों की आवाज सुनकर आया था। और आज अनफाल मलिक उसके कजन के साथ क्लोज हो रही थी। उसके सामने वो पुल आए थे जब एक लड़की बाथरूम चीखें मारती उस पर अपनी इज्जत को तार-तार करने का इल्जाम लगा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो सिकंदर को बदनाम कर उसके दोस्त के साथ शादी कर सके। बाथरूम में उस औरत की चीखों की आवाजें सिकंदर शाह को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो किसी कीमत पर अनफाल को इस जैसा नहीं बनने दे सकता था। दूसरी औरत उसके साथ ये सब नहीं कर सकती थी। अपने ख्यालों से बाहर आते सुने अनफाल को देखा था, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़े थे। अपने ख्यालों में गुम सिकंदर शाह ने अनफाल की गर्दन पर बहुत ज्यादा दबाव दे दिया था। जिससे अब वो अपने होश हवास खोए बेड पर किसी बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। सिकंदर अनफाल से दूर हुआ था। वो बेड पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसके जिस्म से जान निकाल ली गई हो। उसकी सांसें चल रही थीं या नहीं, सिकंदर शाह को नहीं पता था। वो खाली नजरों से बेड पर अनफाल के बेजान वजूद को देख रहा था। सिकंदर शाह पर सख्ता तारी हुआ था। उसके हाथ कांपे थे। कोई धर्म से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। सिकंदर धुआंधार और खाली दिमाग लिए बेड की तरफ देख रहा था। कोई आया और अनफाल के बेजान जिस्म को लेकर चला गया। सिकंदर शाह को होश ही नहीं था।